हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने हाल फिलहाल में कोटा यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर एग्ज़ाम दिए हैं, उनके रिज़ल्ट भी आ चुके हैं। अब जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, उनके एग्ज़ाम अगर मान लो ड्यू रह जाते हैं, जैसे उन्होंने रिवोल्यूशन का फॉर्म भी अप्लाई किया, सप्लीमेंट्री भी दी, फिर भी हो सकता है कि उनके पेपर नहीं निकले हो, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री या रिवेल का फॉर्म भरना ही नहीं चाहते हैं, वो डायरेक्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नेक्स्ट बार देना चाहते हैं। तो कैसे कब लगते हैं एग्ज़ाम, इससे रिलेटेड ये वीडियो है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है, जो बिल्कुल फ्रेश हैं, है ना, और या फिर जो पुराने स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए बहुत ही काम की वीडियो है। जिनके बैक आ जाती है तो बहुत दिक्कत उनको होती है, मानते हैं, पर इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ें कवर हो ही जाती है, टाइम के हिसाब से सब चीज़ें सही हो जाती है, ठीक है। तो देखो, जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मान लो किसी पेपर में बैक आ गई, ठीक है, अब जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंट लोड ले लेते हैं, और लोड लेना स्वाभाविक है, नहीं लेते हुए भी लोड पड़ ही जाता है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट सेमेस्टर के जब भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें मान लो आपके बैक वेक आ गई है और आपने रिवोल्यूशन का फॉर्म भी अप्लाई किया, पर आप पास नहीं हुए किसी कारणवश, ठीक है। हालांकि रिवोल्यूशन के फॉर्म अप्लाई करने के बाद संभावना ज़्यादातर पास होने की है, मतलब अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, पासिंग मार्क्स तो आ ही जाते हैं। फिर भी मान लो आपकी किस्मत साथ ही नहीं दी और आप वो के वही रह गए, मतलब आपके पेपर में बैक की बैक ही रह गई। तो अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे, जो ड्यू पेपर रह जाएंगे, आपके बैक पेपर रह जाएंगे, उनके एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर में कभी भी नहीं होंगे। यहाँ पर जो आप लोगों के बैक के पेपर का सिस्टम रहता है वो ऑड इवन के क्रम में होता है, यानी कि सम और विषम के क्रम में। जैसे मान लो आप लोगों के 2 साल का कोई कोर्स है, जैसे आप एमए के स्टूडेंट है, 2 साल का आपका कोर्स है, 2 साल में 4 सेमेस्टर लगते हैं। अगर 3 साल का किसी के कोर्स है तो उसके 6 सेमेस्टर लगते हैं। ऐसा ही प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक वेक आ गई है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई है, तो उसके एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर में न लग के थर्ड सेमेस्टर में लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट में बैक आई है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसके एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर के साथ लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे थर्ड के साथ कैसे लगेंगे। जब भी आप थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म अप्लाई करेंगे, सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म जब भी अप्लाई करेंगे, उसके साथ ही जो आपके पेपर ड्यू रह गए हैं, जिनमें बैक आई है, वो नीचे ऐड होके आ जाते हैं उसी पेपर में ऑटोमेटिक, बस आपको टिक लगाने रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है। अगर आपके फर्स्ट में बैक थी तो थर्ड में कवर होंगे उसके पेपर। अब आप सोच रहे होंगे कैसे करेंगे हम दोनों पेपरों को साथ साथ। तो जो टाइम टेबल आता है वो इसी हिसाब से आता है कि एक पेपर थर्ड सेमेस्टर का होगा तो दूसरा पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का रहेगा। ज़्यादा छुट्टियां आपको मिलती है नहीं सेमेस्टर एग्ज़ाम में, एक एक दिन की मिल जाती होगी तो मिल जाती होगी, और अगर नहीं मिलती है तो फर्स्ट सेमेस्टर का जब भी एग्ज़ाम होगा, थर्ड सेमेस्टर का जब भी एग्ज़ाम होगा, तो डेटें अलग अलग रहती है, आप आराम से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रोसेस रहता है। अगर मान लो आपके सेकंड सेमेस्टर में बैक आ गई तो आपको फोर्थ सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम देने होंगे। अब आपके ये तो समझ में आ गई कि फ़र्स्ट और सेकंड का तो समझ में आ गया, पर अगर थर्ड में आ गई तो फिर तो हमारा 1 साल एक्स्ट्रा हो गया। हाँ बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। अगर थर्ड सेमेस्टर में आपके बैक आ जाती है और आपने रिवेल का फॉर्म अप्लाई किया और आप पास नहीं हो पाते हैं, बैक ही रहती है, तो आपको एग्ज़ाम, जो नए बच्चे आएंगे जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम लगेगा, उनके साथ आपको एग्ज़ाम देने होंगे, ठीक है। और अगर आपके फोर्थ सेमेस्टर में गलती से बैक आ जाती है तो आपको क्या करना होगा, जो नए बच्चे आएंगे उनका सेकंड सेमेस्टर जब लगेगा तभी आपका फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम लगने वाले हैं। इस टाइप से ये सारा प्रोसेस रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में किसी के बैक आ गई ना तो कोई बात नहीं, हैंडल करके थर्ड सेमेस्टर में कवर कर लेना, है ना, हो जाती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लोड लेने वाली भी कोई आवश्यकता नहीं है। सेकंड में भी आ जाती है तो फोर्थ में आप लोग कवर कर लेंगे, पर पूरी कोशिश ये करना कि थर्ड सेमेस्टर के पेपरों में बैक कभी ना आए, फोर्थ सेमेस्टर में कभी बैक ना आए, क्योंकि फिर आपका 1 साल एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। 2 साल की जहां एमए होने वाली थी वहाँ 3 साल की हो जाएगी।
जैसे बीएससी कर रहे हैं 3 साल की, तो वहाँ 4 साल की हो जाएगी। ये दिक्कत आपको झेलनी पड़ सकती है। तो बिल्कुल आप लोग हल्के में किसी चीज़ को ना लें। जब भी आपके एग्ज़ाम होते हैं 1 महीने के अंतर्गत आप लोग सारी चीज़ें पढ़ें, सीरीज़ पढ़ें, अच्छे से कॉपी लिखें, सारी चीज़ें मैटर करती है, तो आप लोग ध्यान रखें, है ना। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था, तो मैंने सोचा कि अभी हाल फ़िलहाल आपको एक वीडियो बनाकर बता दिया जाए कि क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, कैसे एग्ज़ाम पेपर होंगे, कैसे। और रिवैल्यूएशन के फॉर्म को ना भर के आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। रिवैल्यूएशन के फॉर्म में आपको सारे पैसे वहीं दिखते हैं कि पैसा लूट रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये देखो कि अगर आपके जो रियल ढंग से कॉपी चेक कर लें तो बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी होते हैं, है ना। मानते हैं आपकी बहुत सारी मजबूरी होगी, पर आप कर क्या सकते हो। अब आपके बैक आ गई, आप फेल हो गए हैं, तो आपको रिवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई करना ही होगा, पैसे आपको दे के फॉर्म भरना ही होगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि उस फॉर्म से आपका 1 साल बच रहा है, तो आप बचा सकते हो, समझ रहे हो। तो रिवैल्यूएशन का फॉर्म ज़रूर भरिएगा, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। कम मार्क्स आ गए हैं तो आ गए, हो सकता है आपकी कोई गलती हो सकता है यूनिवर्सिटी ने कोई गलती की हो, आपने कम लिखा हो, बहुत सारी मैटर होते हैं ना। तो आप लोग सब चीज़ें इग्नोर मार के रिवैल्यूएशन का फॉर्म ज़रूर भरें, उससे आप लोग पास हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपके लोड कम हो जाएगा। नहीं होते हैं तो आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में वो देने हैं ही सही, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही सोचें, हंसते रहें, खुश रहें और अच्छा करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।